हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आज कि कैसे एक रेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर शो किया जाता है। हाउ टू शो ए रेशनल नंबर ऑन ए रियल नंबर लाइन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मुझे लगता है कि ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको करना आना चाहिए। इस लेक्चर को आप ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा, तो ये पक्का आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। ठीक है, बस आपका काम है ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो रेशनल नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2/3। तो ये है P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। P की वैल्यू है 2 और Q की वैल्यू है 3। ठीक है, या फिर 4/3 या फिर 5/7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। तो हमें इस टाइप के नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो एक मतलब जो स्टेप मैं बोलूंगा वो लगभग हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। जो शुरू के 2 स्टेप हैं वो तो कॉमन है, नंबर चाहे कैसा भी हो। पहला स्टेप है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना। तो इसके लिए आप यूज करेंगे स्केल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन को शो किया स्केल की हेल्प से। तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं इसे ही बोलते हैं रियल नंबर लाइन। और आप कहीं बीचों बीच एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसका नाम लिखेंगे O फॉर ओरिजिन। और O के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी नंबर लाइन की वो होगी 0। तो ये O है और ये 0 है। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करेंगे। तो हम ठीक है, अब वो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर का गैप। ऐसे ये तो हो गया राइट साइड में। अब ऐसे ही करेंगे हम लेफ्ट साइड में। 6 है तो ये 4 हो गया, ये है 2, ये हो गया। और नंबर लिख लेते हैं 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। तो आप चाहें तो कितनी भी आगे पीछे मार्किंग कर सकते हैं। इतना काम तो आपको करना ही है। ये है कॉमन स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 2 इक्वल डिस्टेंस पर, या सॉरी स्टेप नंबर 2 आप ये लिख सकते हैं कि हमने उस लाइन पर कोई पॉइंट O मार्क किया। स्टेप नंबर 3 इस O पॉइंट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस पर हमने कुछ मार्किंग की। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से यहां तक या 0 से लेके 1 तक ये काउंट होगी 1 यूनिट। आप गैप चाहे कितना भी ले लें, तो उस पर्टिकुलर गैप की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 यूनिट। अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर ना लेके 1 सेंटीमीटर लेता तब भी ये 1 यूनिट ही होता। और अगर मैं 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर का गैप लेता तब भी ये 1 यूनिट ही काउंट होता। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 2 and 3/8। 2 होल नंबर है और 3/8 है फ्रैक्शन में। तो मुझे इस चीज को नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 + 3/8 लिख सकता हूं। होल नंबर को अलग कर लिया और फ्रैक्शन को अलग कर लिया। अब ये क्या है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हमें चलना है 0 के राइट साइड में। मैं पेंसिल का यूज करता हूं क्योंकि यहाँ पर पेन जो है थोड़ी सी ऑकवर्ड शेप दे रहा है।
तो 2 पूरा पूरा, तो 0 मतलब ये है 2 यूनिट और ये है 3/8 यूनिट। तो 2 यूनिट पूरी पूरी कहाँ होंगी, 0 से लेके 1 यूनिट और 1 से लेके 2, ये हो गई पूरी 2 यूनिट। तो जहां पर आपका पूरा होल हो रहा है, होल नंबर बन रहा है, उससे आगे ही चलेंगे। तो अब हमें 2 से 3 को देखना है, ठीक है। अब हमें 2 से 3 तक जो हमारी 1 यूनिट है, इसके कुछ पार्ट्स करने होंगे। अब ये पार्ट्स कितने करने होंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स करने होंगे। तो कितने हैं यहाँ पर, 8। तो मुझे 2 से लेके 3 में कितने पार्ट्स करने हैं, 8 पार्ट्स करने हैं। तो अब देखते हैं कैसे लगाना पड़ेगा निशान। अब हमने यहाँ 2 का गैप लिया है, तो 20 पार्ट्स हो गए। और अगर मैं एक पार्ट 2 का लूं, 2 mm, तो 10 पार्ट्स हो जाएंगे। चलिए तो मैंने इसके किए पूरे 8 पार्ट्स, वो छोड़ दीजिए आप। तो आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है कि ये 2 से लेके 3 ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इस तरीके से 2 से लेके 3 तक के हमने एक ब्लॉक को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस 8 में से मुझे कितना लेना है, 3। तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3। और हमने इस पॉइंट को नाम दिया P। तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा नंबर 2 + 3/8 की। तो जो हमारा P है वही है क्या, ये आपका होगा 2 + 3/8 को शो करेगा P। अब इसी में ले लेते हैं माइनस की एक वैल्यू, माइनस का 1 एंड साथ में 5/7। तो ये है माइनस का 1 प्लस में माइनस का 5/7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगे तभी तो जुड़ेंगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो माइनस का 1 और माइनस का 5/7। तो देखिए अब चूंकि वैल्यू पूरी नेगेटिव में है तो हमें चलना होगा इस ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में। तो माइनस का 1 तो पूरा पूरा है, तो 0 से 1 तो पूरा पूरा, 0 से -1 तो पूरा पूरा हो गया। अब इससे आगे चलते हैं तो क्या आता है, -1 से -2। तो इसके हमें कितने पार्ट्स करने होंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है और वो कितना है 7। तो अब -1 से -2 को के कितने इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इससे अच्छा है कि आप 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो एक पार्ट 1 मिलीमीटर को शो करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैंने 2 का लिया है तो कैसे पार्ट करूं। तो आधा टाइम तो यही सोचने में निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 0 से 1 की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लें, 1 से 2 की 1 सेंटीमीटर लें, 2 से 3 की 1 सेंटीमीटर लें। तो जो आपका सोचने वाला काम था वो खत्म हो जाएगा। चलिए जी, तो -1 तो पूरा पूरा हो गया। अब इस 7 में से मुझे लेना है कि कौन सा, 5 पॉइंट कौन सा है, ये तो 0 काउंट होगा। 1 2 3 4 5 हमने इसको लिख दिया Q। O से लेके Q
या Q पॉइंट हमारा काउंट करेगा, किसको शो करेगा, माइनस का 5 एंड 5/7 को। अब इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन माइनस का 23/6। एक तो हम ये ले लेते हैं माइनस का 23/6 और एक ले लेते हैं 5/7। तो देखिए यहाँ पर जो है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो मतलब इसका डिवाइड जा सकता है। तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या होगा, 23 में 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं डिवाइड, 6 3 जा 18, 13 में से 8 गए, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 and 6/5 माइनस का रहेगा। जब डिवाइड करेंगे तब तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन हमने 23/6 को सॉल्व किया तो यह 3 and 6/5 माइनस माइनस। तो ये हमें पता है कि जाने वाला है इस 0 के लेफ्ट साइड में। तो हमें थोड़ा, अब देखो -3 तो पूरा है, अब जो 6/5 आएगा वो -3 से आगे ही आएगा। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने स्टार्टिंग में 2 का गैप लिया था, तो हम यहाँ भी 2 को कंटिन्यू करेंगे। ये हम आ गए पॉइंट नंबर 4 माइनस का। तो अब हमें इसके कितने पार्ट्स करने हैं, सॉरी ये आएगा 3 and 5/6, सॉरी गलत हो गया। तो 6 3 जा 18, 18 + 5 23। तो 3 and 5/6। तो हमें से कितने पार्ट्स करने होंगे, 6। तो ध्यान रहे डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने -3 से -4 जो ब्लॉक था इसके हमने 6 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो हमने 6 ही जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने 6 पार्ट कर दिए। अब लेना कौन सा है, 5th पार्ट। तो ये तो 0 काउंट हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। तो हमें ये पूरे 6 पार्ट कर दिए हमने। अब लेते हैं 5th पार्ट। तो ये 0 1 2 3 4 5 और हमने इस पर एक लाइन खींच दी और कुछ पॉइंट का नाम लिख दिया। तो ए पॉइंट जो है वो किसको शो करेगा, माइनस का 3 and 5/6 को। ठीक, अब हम किसको शो करना है, 5/7 को। तो यहाँ पर ऑलरेडी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में है ऊपर 5 और डिनोमिनेटर में है नीचे 7। तो जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म चाहिए था वो ऑटोमेटिक हमको मिली हुई है। तो हमें अब पहले पार्ट के ही करने होंगे, तो यहाँ पर होल नंबर तो कुछ है ही नहीं, होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं होगा तो आपको स्टार्टिंग 0 से ही करनी होगी। अब चूंकि ये वैल्यू प्लस में है तो 0 से 1 के हमें करने होंगे 7 पार्ट। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से हमें कौन सा पार्ट लेना है, 5th पार्ट। तो 1 2 3 4। तो ये बी पॉइंट किसको शो करेगा, 5/7 को। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें
आपको तुरंत मिल सके। और यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।